हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल सुपर ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाटा इंडिया लिमिटेड को। आज हम बाटा के बिजनेस, उनके मार्केट, उनके बैलेंस शीट और उनके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने वाले हैं। ये सब ज़रूरी क्यों होता है? बिकॉज देखिए दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना खुद का रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए, अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग अपने टेक्निकल एडवाइज़र को पूछने के बाद में, उनसे कंसल्ट करने के बाद में, क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। ये कंपनी को चूज़ करने का रीज़न क्या है कि ये जो कंपनी है ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखें, सो दैट इज़ 25,288 करोड़ रुपीज़ के आसपास, दैट इज़ 25,000 करोड़ के आसपास जाता है। इनका करंट प्राइस चल रहा है करीब 2,000 के आसपास एंड इनका बुक वैल्यू है 131 रुपीज़, दैट इज़ वेरी नाइस। पीई रेशियो अगर इनका देखें सो ये है 364, दैट इज़ गुड। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो माइनस में है। ऑब्वियसली दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया ये जो कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड, ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है एंड ड्यू टू कोविड दोस्तों सब लोग घर में बैठे थे, कोई बाहर जाएगा ही नहीं। तो कोई भी मतलब अभी बाटा क्या बनाता है, बाटा फुटवेयर्स बनाता है, तो कोई भी इनके प्रोडक्ट अभी क्यों खरीदेगा? सिर्फ इसी के नहीं, किसी के भी ब्रांड के। ऑब्वियसली तो सेल्स डाउन होनी ही है, बराबर। अगर सेल्स ही डाउन होगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा दोस्तों? तो यस, पर अगर हम आगे भी देखेंगे कि उनके बैलेंस शीट वगैरह पे जब हम लोग नोटिस करेंगे तो उनकी सेल्स वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। तो यस दोस्तों, तो इसलिए ये कंपनी स्ट्रांग है। अगर हम इनके पीयर कंपैरिजंस को देखें तो इनका पीई रेशियो हर एक कंपनी के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है, मतलब इनकी वैल्यू ज़्यादा है। इनका मार्केट कैपिटल 25,000 करोड़ है, जबकि रिलैक्सो का मार्केट कैपिटल 29,000 मतलब 30 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, जो कि कम है। पर अगर हम इनके सेल्स को देखें तो वो दूसरी कंपनी के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है। तो ये इसीलिए ये कंपनी थोड़ी अच्छी बन जाती है। अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो इनके जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम खास करके यहाँ पे देखें जून 21 में, देखिए दोस्तों इस टाइम पे कोविड होने की वजह से यहाँ पे इनके सेल्स कहाँ से होंगे, सीधी बात है। बट इवन देन ऑल्सो आफ्टर अगर हम देखते हैं तो इनकी सेल्स अच्छी खासी इंप्रूव हो रही है। उनके एक्सपेंडिचर भी ऑब्वियसली अगर सेल्स हो रही है तो मतलब खर्चा तो थोड़ा बहुत होना ही है। ऑब्वियसली इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम देखें तो जून 21 में उनका नेट प्रॉफिट पूरा माइनस में था, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड। बट तुरंत ही उसके बाद में अगर हम उनको देखें तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट फैच किया हुआ है एंड नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो यस ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो ट्रेलिंग इन 12 मंथ्स अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी सबसे, तो येस ट्रेलिंग इन 12 मंथ्स पॉजिटिव वे में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। एंड इनके एक्सपेंसेस येस ये भी कम होते जा रहे हैं एंड इनके जो इंटरेस्ट है ये भी ये लोग कम पे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड साइन दोस्तों। और अगर हम लोग देखें तो इसका नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब इसके बैलेंस शीट की बात करें तो इसका शेयर कैपिटल 64 करोड़ रुपीज़ है। इनके पास में रिजर्व्स 1,614 करोड़ रुपीज़ है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इनके बोरोविंग्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। अगर हम लोग देखें टिल 2019 इस कंपनी के पास में ज़ीरो बोरोविंग्स थे। फिर 2020 में अगर देखते तो इनके पास में कुछ बोरोविंग्स थे, और अगर हम लोग आगे देखते जाते हैं तो इनके बोरोविंग्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। इनके फिक्स्ड असेट देखते हैं तो ये भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं ऑफ कोर्स, और उनके अदर एसेट्स देखते हैं तो वो भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ये कंपनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है एंड आफ्टर कोविड यस डेफिनेटली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और अगर अब हम इनके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो यस यही है मेन थिंग। अगर आप दोस्तों यहाँ पे नोटिस करें तो ये कप एंड हैंडल का साइन बता रहा है, मतलब दोस्तों यही एक पॉजिटिव साइन है कि ये स्टॉक 110% ऊपर जाने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये स्टॉक तकरीबन 4,000 के आसपास टच करेगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो
यस, इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा, बट बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, अपने टेक्निकल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर ले एंड देन आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, किसी के कहने से आप अपना पैसा नहीं डाल सकते। एम आई राइट? ओके।